संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है कि भाई क्लीन चिट जैसा कुछ मिल गया है? नारे लगाए जा रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ये इसको आप जल्दबाजी कहेंगे या ये कहेंगे कि ठीक है एक बार फिर से अदालत में विश्वास तो लौटा? ये कहते हैं ना भाई कि अदालतें दबाव में काम कर रही हैं। अब कम से कम सामान्य कोर्ट भी दबाव में तो कम से कम काम नहीं कर रहे और पता नहीं किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले ये पूछेंगे क्या? देखिए, वकीलों का सबसे बड़ा गिरोह न्यायिक तंत्र में किसके साथ है? जो बड़े वकीलों का गिरोह जो है उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बड़े गिरोह बोलते हैं ना, तो ये पूरा आपका दर्शक भी समझता है और देश भी जानता है कि उस गिरोह में कौन कौन है। उस गिरोह में वे लोग हैं जो सीए के खिलाफ जाते हैं, वो आप अंदाजा लगाइएगा। उस गिरोह में वो हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं। उस गिरोह में वे लोग हैं जो 370 का विरोध करते थे, कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। ये पूरा गिरोह वही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ये वही गिरोह का वकील है जो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस गिरोह का न्यायिक तंत्र पर पकड़ कितनी ज़्यादा है। एक बात। दूसरी बात, इसमें खुशियां मनाने जैसी मैं तो टेक्निकल आदमी हूं नहीं, मैं लॉयर बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन दो बातें बहुत मोटा मोटी समझ में आती है कि ये माँ बेटे अभी भी बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस केस को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए ये प्रोसीडिंग शुरू भी हुआ था। अब राहत क्या मिली है? राहत क्यों मिली है? क्योंकि ये इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। एक प्राइवेट मेंबर के कंप्लेन के आधार पर पीएमएल एक्ट के अंदर इसको आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता था, जो मोटा मोटी मेरी समझ है। और इसीलिए उसने कोर्ट ने कहा कि हम इस मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में ऐसे नहीं आता था। जी जी, इसलिए पंकज जी सवाल पूछ रहे हैं कुछ, अथवा इससे बड़ा मैं पूछ रहा हूं कि बिना मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद वो सवाल पूछ। इससे बड़ा 20 सेकंड किया जा रहा था, 20 सेकंड बस, 20 सेकंड नहीं थी। इससे बड़ा बोलिए रागी। देखिए, ज्यादती तो क्या, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति होता तो वो जेल में चक्की पीस रहा होता, उसकी संपत्ति जब्त की ले होती। लेकिन ये तो गांधी परिवार है ना, तो किसी प्राइवेट कंप्लेंट उसने बहुत बड़ा तंत्र खड़ा किया है भी नहीं करती। और उस बड़े तंत्र में खड़े करने में, उस बड़े तंत्र खड़े करने में उसका ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशियरी में भी है, हर जगह उसका तंत्र काम करता है। ये कोई इस देश से छुपी हुई बात है क्या? अब पंकज जी, तो इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो खिलाफ काम नहीं होगा? मैं तो बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड आदमी बेल पर खड़ा है और वो कैंपेन भी चला रहा है। क्या सारे लोगों ठीक है? अब मैं पंकज जी को इसमें लेके आना चाहता हूं। अनंत विजय जी भी अपना वेट कर रहे हैं हमारी का। लेकिन पंकज जी, मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या ऐसा है, पैमाने रखता है इसमें इस चार्जशीट को एक्सेप्ट ना करके आपको लग रहा है कि क्या ऐसी चीजें मिली हैं जिसको कांग्रेस बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर रही है? पंकज शर्मा जी। अरे पहली बात तो यह है कि जब कोई एफआईआर थी ही नहीं तो ईडी किस आधार पर इस मामले की अब तक जांच कर रहा था और पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा था। दूसरी बहुत गंभीर बात यह है कि न्यायपालिका की सरेआम अवमानना की जा रही है, ये कहकर आपके चैनल पर कि वकीलों का एक गिरोह न्याय तंत्र को नियंत्रित करता है। वकीलों का एक गिरोह न्याय तंत्र को नियंत्रित करता है। न्यायपालिका की इससे बड़ी अवमानना क्या हो सकती है? ये तो सीधे डिफेमेशन का केस है। मैं आपसे केस पे डिटेल पूछ रहा था, लेकिन अगर आप जब ये कहेंगे तो हर दिन कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, सरकार के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। ये अपमान और तौहीन नहीं है क्या? एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए। जी संगीत जी, क्विक। एक लाइन मुझे बोल लेने। यही कपिल सिब्बल थे ना
जो जा करके एक मंच से उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आशा मत लगाइए कि वहां पर न्याय मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं थी क्या? ठीक है पंकज जी, जब प्रशांत भूषण ने भरेआम सभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में तब टिप्पणी की थी, क्या हुआ था उनके लिए? 1 रुपया दे करके उनको मुक्त कर दिया गया था। क्या सारे लोगों के साथ ऐसी संभव है क्या? आप इस देश के अच्छे वकीलों का ये को, तलवार दिखा करके देश के टिप्पणी अच्छे करने से वकीलों देश को गिरोह बता आप ये रहे मत हैं। बोलिए। आप कह रहे हैं कि ये गिरोह मैं न्यायपालिका अच्छे को वकीलों नियंत्रित का करता बुरे है। वकीलों का क्या आप मतलब है? सरेआम न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं। मैं तो जैसे ये आप सरेआम न्यायपालिका अरे भाई, की अवमानना कर न्यायपालिका रहे हैं। खुद कहता है कि रही बात रोस्टर केस की, सिस्टम तो यहाँ केस तो सबको मैनिपुलेटेड पता होता है। कि बिना FIR खुद के कहता है कि ED न्यायपालिका अब तक के इस केस को जज चला खुद रही आकर के थी। कहते हैं और कि अदालत रोस्टर ने सिस्टम कहा यहाँ कि मैनिपुलेटेड आप होता है। एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर इस तरह अरे से भाई, केस अरे जब नहीं चला जब सकते, साफ कर दिया कोर्ट ने। तो जब FIR थी नहीं तो अब तक ये क्या हो रहा था? इसको क्या कहेंगे आप? किस आधार पर हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्या ये जानबूझकर कुछ लोगों को तंग करने की योजना नहीं थी? जी अनंत विजय जी, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिना, मैं आ रहा हूं नागी जी, आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन अनंत विजय को मैं थोड़ा ऐड करूं, धर्मेंद्र यादव जी को भी ऐड करूंगा। क्या ये बिना FIR के जांच नहीं की जा सकती? और अगर ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उन्होंने क्यों ये संज्ञान लेकर नहीं बताया कि भाई ये तो प्राइवेट व्यक्ति की, एक निजी व्यक्ति की शिकायत है? देखिए राममोहन जी, थोड़ा सा इस केस में हमें यह समझना पड़ेगा कि आज अदालत ने यह नहीं कहा कि बिना ये FIR के जांच नहीं की जा सकती। उन्होंने ED की चार्जशीट को मेंटेनेबल बताने से इनकार किया है। जो टेक्निकल ग्राउंड पर इसको सिर्फ इतना कहा गया है कि चूंकि कोई FIR इसमें नहीं है, इसलिए आपकी चार्जशीट मेंटेनेबल नहीं है। ना उन्होंने सोनिया गांधी जी पर केस चलाने से इनकार किया है या मना किया है, ना उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बेल को कैंसिल किया है, ना ही इस जांच को रोकने का कोई आदेश दिया है। तो इसलिए ये कहना कि इस पर इतने दिनों से, जो पंकज जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए और थोड़ा जाके उसके जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ रेटोरिक के आधार पर अदालती जो निर्णय होते हैं या अदालती ऑब्जर्वेशन होते हैं, उस पर बहस नहीं होती है। पंकज जी, ये काम राजनेताओं का है, उनको करने दीजिए। हमको आपको तो कम से कम इनकी मेरिट पे बात करनी चाहिए। और अदालत ने स्पष्ट रूप से मेरिट पर इसका फैसला करते हुए ये कहा है कि आपकी चार्जशीट मेंटेनेबल नहीं है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, इतने अधीर मत होइए। मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन चार्जशीट फाइल करने के स्तर तक पहुंच गई। सर, तो आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, मुझे पंकज शर्मा से 1 मिनट बात करने दीजिए। आरोप पत्र दाखिल हो गया। जी अनंत विजय जी, मैं समझा रहा हूं। पंकज जी, बहुत सारे पंकज जी, 1 मिनट, आपको याद एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, पंकज शर्मा जी, अगर आप अपनी विद्वत्ता का इतना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, मुझे अनंत विजय जी थोड़ा सा 1 मिनट टैकल करने दीजिए, बात करने दीजिए। मुझे यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कौन से लॉयर खड़े हुए थे? कांग्रेस की तरफ से या सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से?